राम राम सभी भाइयों को। श्रीमद् भगवद गीता कुल श्लोक, जिसमें अध्याय 8 में 1 से लेकर के और 28 श्लोक हैं, जिसको आपके सामने पढ़ करके शुद्ध हिंदी में आप जी के सेवा में पहुंचाया जा रहा है। अध्याय 8 के जो प्रधान विषय हैं, एक बार उन पर निगाह डाल लेते हैं। अध्याय 8 का प्रधान विषय इस प्रकार से है। 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन सत प्रश्न और उनका उत्तर 8 और 22 भक्ति योग का विषय 23 से 28 और शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। ब्रह्मा, आत्मा और कर्म आदि विषय का अर्जुन के 7 प्रश्न तो इस प्रकार हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव जिसको कहते हैं? और हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अनंत समय में आप किस प्रकार जन्म में आते हैं, यानी कि किस प्रकार आप पैदा होते हैं? श्री भगवान बोले, इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरणामय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वसुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष आदिकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भक्ति भावित हो रहा होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और बुद्धि युद्ध भी कर। इस प्रकार आकर्ण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। अब ये जो तरह तरह के ये कांवड़ यात्री बने घूम रहे हैं, तरह तरह घंटा बजा रहे हैं मंदिर में, ये कहते हैं भगवान के लिए हमें जंगल जाना है तो साधना लगाना है। यहाँ पर इस भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 में ये क्लियर हो जाता है कि भगवान की भक्ति हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय सीमा या मर्यादा बाधित नहीं करती। अब अध्याय 8 का श्लोक 9, और हे पार्थ, वह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यदि ये होता कि और इस प्रकार से
भक्ति के लिए भगवान ने बताया है कि आपको किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप, यानी कि अचिंत रूप, सूर्य सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे युद्ध शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष को परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परमात्मा को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। ये 8 चल रहा है, अध्याय 8 के श्लोक 11 ख़त्म हुआ 12। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके उससे जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थात स्वरूप यानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चितांत होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। और वे परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक दिन है, यानी ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानता है, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में व्यापक से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ये दरअसल बहुत लंबी गाथा है, इसके बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। ये लंबा चैप्टर है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो 1008 चतुर्युग का दिन है, 1008 चतुर्युग की रातें हैं।
इसमें बहुत सा लंबा अवधि काल जुड़ता है, तब जाके सारे देवताओं के जन्म और मृत्यु के रहस्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी का भी दिन होता है, रात होती है, इनका भी मृत्यु होता है। तो सभी देवता नाशवान तो हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते। ये अपने पिता के बारे में श्री काल भगवान अर्थात भगवान विष्णु कृष्ण के शरीर में प्रवेश होकर के जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं, अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। वो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। यानी कि सभी का आत्मा तो परमात्मा के पास ही जाना है, और ये वहाँ जाने का तरीका बता रहे हैं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। ये अध्याय 8 का श्लोक 24। उन दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, इनकी जो प्रज्वलित दिखाई पड़ते हैं, आदमी कहता नहीं कि मैंने देख लिया, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, तो उस प्रकार ज्योतिर्मय अर्थात जो प्रज्वलित है, दिखाई पड़ रहा है। लाइट आएगा तो पंखा चालू कर दो, स्लो कर देना। अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेदांता योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं। कौन? धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी के देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का और दक्षिणयान के 6 महीने का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितृयान यानी कि पितृ मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है।
और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण से हे अर्जुन, तू सब काल में सद्बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अब अध्याय 8 का श्लोक 28 जो कि आखिरी है। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यों को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ये भगवद गीता के अध्याय 8 के 28 श्लोक आपके साथ ऑडियो वीडियो दोनों में रिलीज़ किए जाएंगे। इसमें योग भक्ति ज्ञान, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य है, कौन कौन से पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इन सारी जानकारी दी है भगवान ने। और किस गति में भक्ति करता हुआ किस प्रकार से आदमी कहाँ को प्राप्त होता है, किन योनियों को जाता है, वो भगवान ने इसमें स्पष्ट किया है। इस स्पष्टता के साथ में अध्याय 8 का ये सभी श्लोक समाप्त होता है।